हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल उमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर और मनी वाली प्रेडिक्शंस देखेंगे 1st to 10th जून के लिए। उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, और एंड में हम 1 क्वेश्चन रीडिंग देखेंगे। जो लोग नए हैं उनको एंड तक वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं 1st to 10th जून एक्वेरियस के लिए। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 1st to 10th जून, करियर और मनी के क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एक्वेरियस 1st to 10th जून। करियर प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस 1st to 10th जून, मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस 1st to 10th June, career predictions for Aquarius 1st to 10th June, money predictions for Aquarius 1st to 10th June, career money predictions for Aquarius 1st to 10th June. एक्वेरियस देखिए, काम को लेकर काम को लेकर आई थिंक थोड़ा आपको लॉजिकल होने की जरूरत है। इमोशंस के बेस पे ना रिएक्शन दिखाना है, ना कोई डिसीजन लेना है, ना कुछ कोई एक्ट होता है ना, नथिंग। हर चीज लॉजिकल रखनी है आपको। मे बी आप कोई लीडरशिप रोल एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई प्रमोशन मिल रहा है, कोई नई जॉब मिल रही है, बट जितना आप ऑर्गेनाइज रहोगे, जितना आप लॉजिक के हेल्प से डिसीजन लोगे, आगे बढ़ोगे, उतना ही ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगा। एंड आई थिंक यहाँ पे यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, चाहे वो रिस्क लेने की बात हो, चाहे कोई ऐसा बोल्ड मूव लेने की बात हो, काफी एम्बिशियस स्टेप लेने की बात हो, कोई चीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करने की बात हो जो आपने पहले कभी नहीं करी है बट आपको करनी है। व्हाई? बिकॉज यू आर द लीडर हियर। ठीक है, बाकी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द अदर पीपल कि वो जब आपको बताएंगे क्या करना है तब आप करोगे। आपको आगे बढ़ के यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, रिस्क लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। यहाँ पे यू आर द एम्परर एक्वेरियस। ठीक है, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, लॉजिक, ऑर्गेनाइज तरीके से आप चलोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। लीडरशिप रोल में ना एक चीज ये भी है कि यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल। तो लोग आपको देख रहे हैं, दे आर लुकिंग अप टू यू कि जो एक्वेरियस कर रहा है हमें भी उसी तरीके से आगे बढ़ना है लाइफ में। सो थोड़ा सा ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्ब्रेस करिएगा, एक्सेप्ट करिएगा कि हाँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल, फॉर डिसीजंस दैट दे टेक, बिकॉज वो मुझे देख रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। सो मुझे रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। अकाउंटेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है अभी आपकी एक्वेरियस। एंड आई थिंक उसके साथ साथ ना, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है एंड आप ऐसी पोजीशन में जहां पे आप टॉप मोस्ट लीडर वाली पोजीशन में है, मतलब आप जो बोलेंगे वो लोग सुनेंगे। सो बी फेयर, ठीक है, बी इम्पार्शियल, क्योंकि लोग आपको देखकर सीखेंगे। मैंने बोला ना, लोगों की लाइफ में कौन सा डिसीजन वो लेते हैं लोग, वो डिपेंड करता है कि आप क्या उनको बोल रहे हो, क्या फॉलो करने के लिए बोल रहे हो, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इम्पार्शियल हो एंड आप मे बी अनफेयर नहीं हो किसी की तरफ, या कोई अगर आपकी तरफ अनफेयर हो रहा है या आपस में कोई अनफेयर हो रहा है तो उसको बताओ आपकी क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा जस्टिस की तरफ आपको ध्यान देना है। आप ऐसी पोजीशन में हो जहां पे आप किसी को जस्टिस दे भी सकते हो और किसी के साथ इनजस्टिस कर भी सकते हो। सो थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबली डिसीजंस लीजिएगा, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करिएगा। ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो या किसी के अगेंस्ट या किसी के फॉर भी कोई चीज कर रहे हो तो क्या वो सही है, क्या आपने उस चीज को हर नजरिए से, हर तरीके से, हर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन बोलते हैं ना, तो वैसे यू हैव टू सी द सिचुएशन फ्रॉम एवरी कॉर्नर, एवरी सिचुएशन, सॉरी एवरी एंगल। ठीक है,
एक चीज को सिर्फ अपने नजरिए से देखकर डिसीजन ले लें, वो मत करिएगा। अगर आप इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स को फॉलो करोगे एक्वेरियस, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल विन, विक्ट्री आपकी होगी। सो ये जो पोजीशन है ना, यहाँ पे आपके पास पावर बहुत आ रहा है टू मेक समवन्स लाइफ और टू डिस्ट्रॉय समवन्स लाइफ, टू बी फेयर और टू नॉट बी फेयर। तो जस्टिस चूज करना जरूरी है एक्वेरियस आपके लिए। जहां तक बात है पैसे की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसा आने वाला है आपके पास एक्वेरियस, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। बट उस पैसे का ध्यान कैसे रखना है, कितना यूज में लाना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ी सी सीखिए, ताकि ये नहीं होना चाहिए कि सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, ग्रेट सक्सेस, खूब रज के पैसा आएगा एंड उसके बाद क्योंकि आप उसको संभाल नहीं पाओगे तो वो चला जाएगा। वो मत करिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी साथ साथ सीख लीजिए, क्योंकि एक सपोर्टिव पेरेंट दिख रहा है जो कि आपके काम में जो लीडरशिप रोल है और यहाँ पे आपको हेल्प करे। सपोर्टिव पेरेंट या सपोर्टिव स्पाउस वो आपको हेल्प करे कि साथ साथ कैसे मैनेज करा जा सकता है। अथॉरिटेटिव पोजीशन, लीडरशिप रोल प्लस मनी, लॉर्ड ऑफ फाइनेंसेस, सारी चीजें कैसे मैनेज करी जा सकती है। मे बी आपका स्पाउस या पेरेंट आपके फाइनेंसेस को मैनेज करना स्टार्ट कर दे। बट मुझे पैसे को लेकर काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं, काफी पैसा आता दिख रहा है एंड एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। मतलब जिस तरीके से आपने सोचा था ना, बस उस तरीके से पैसा आए चले जा रहा है। मे बी आपके बॉस बहुत अच्छे हैं एंड ही इज अ गुड पर्सन टू वर्क फॉर, लाइक अदरवाइज इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी है इस इंसान के साथ बहुत एंड फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन भी है। आप अगर काम कुछ करोगे ना तो ये उसका पैसा या रिटर्न, रिवॉर्ड वो देंगे। ऐसा नहीं है कि काम करवाते रहेंगे और पैसा नहीं देंगे, वो देंगे पैसा। आई थिंक आपका ना काफी चैलेंजिंग टाइम था एक्वेरियस एंड वो टाइम आपका खत्म हो रहा है। एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स आई कैन सी एंड थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप। मतलब चीजें ना क्लियर स्काई आ रहा है, चाहे वो डार्क फेज खत्म हो रहा हो, टनल का जो एक अंधेरा होता है वो अंधेरा छट रहा है, ब्राइट साइड आ रहा है, ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। डिप्रेशन, इलनेस कुछ था तो वो खत्म हो रहा है। पैसे को लेकर अगर तंगी थी तो वो मैंने आपको बोला ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कंट्रोल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, किसी और से ना मांगना पड़े, तो वो चीज खत्म हो रही है। सो मे बी आप किसी पैसे का वेट कर रहे थे, कोई प्रॉफिट का या कहीं से कुछ रिटर्न आना है, या किसी को आपने दिया था पैसा उधार तो वहां से वापस आना है, या फिर मे बी जॉब से आपका एफएनएफ वापस आना हो, प्रोबेबली, ठीक है। बट वो चीजों में जो भी डिले हो रहा था ना पैसे आने में, वो चीजें खत्म हो रही हैं, डिफिकल्ट टाइम खत्म हो रहा है, राहत की सांस आप ले सकते हो। यू आर स्टिल फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस, ठीक है। कोई चीज डिफिकल्ट टाइम खत्म हो गया है, वहां से बाहर निकल आए हो, बट अभी भी ना यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड कि ठीक है मेरे पास ये बहुत सारा पैसा आ गया है, बट अब इसका क्या करना है। सो ऐसा नहीं है कि पैसा आ गया है तो उसको उड़ाते चले जाओ। यू हैव टू फाइंड अ प्लेस सो दैट आपका पीसफुल माइंड हो कि हाँ ठीक है पैसा मेरा सेफ है। वो चीज भी तो होनी चाहिए ना, पैसा आ तो जाता है, रुकना इंपॉर्टेंट है। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है एक्वेरियस। मुझे लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप, लव, घर, हेल्थ, जॉब, मनी। मैंने आपको बोला ना बैलेंस नहीं बन पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो वो मैनेज करना, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऐसी सिचुएशंस कुछ आ सकती हैं जहां पे आपको लगे कि अरे यार यू नो लाइक सो क्यूट, सो नाइस, तो वहां पे आप पैसा खर्च कर दो शायद इमोशंस में आके, क्योंकि आपको लगे अरे यार ये चीज दोबारा दोबारा थोड़ी ना आती है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, या इमोशंस में आके आपको ऐसा डिसीजन ले लो जिसकी वजह से नॉट मनी रिलेटेड बट अदरवाइज के बाद में आप फंस जाओ। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज आई कैन सी यू बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट। मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, दिमाग इतना बंद हो जाएगा आपका, इतने आंखों के आगे पट्टी एकदम से बन जाएगी कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो थोड़ा बैलेंस बना के चलिए।
एंड बैलेंस आप तभी बना पाओगे जब आप थोड़ा हर्मिट मोड में जाओगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, देखोगे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है, आपको क्या अचीव करने की जरूरत है, कितना अचीव कर लिया, कितना बचा है। जब आप खुद के साथ अकेले बैठोगे एक्वेरियस, ओनली देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि सही रास्ता क्या है, ठीक है। एंड आई थिंक सेल्फ डिस्कवरी जो होती है ना कि मुझे क्या चाहिए और मैं कहाँ जा रहा हूं, वो सेल्फ डिस्कवरी आइसोलेशन के बिना नहीं होती है, इंट्रोस्पेक्शन के बिना नहीं होती है। तो वो बहुत जरूरी है, मेडिटेशन करना, अकेले बैठना, ताकि आप थोड़ा सा ना फिगर आउट कर पाओ कि भाई मैं जा कहाँ रहा हूं, मुझे चाहिए क्या। क्योंकि वो जब तक नहीं फिगर आउट करोगे ना एक्वेरियस, आप ऐसे ही इधर उधर घूमते रहोगे, पैसा आएगा चले जाएगा, फिर आएगा चले जाएगा, लीडरशिप रोल मिलेगा फिर चला जाएगा, कुछ बैलेंस नहीं है, कभी इसकी बात मान ली कभी उसकी मान ली। तो थोड़ा सा ना इनर सेल्फ से कनेक्ट करके एक जगह बैठ के स्थिरता लाने की जरूरत है, स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है एक्वेरियस। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी। कॉल्स में यूजली पिक नहीं कर पाती हूँ, सो व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करती हूँ मैं। एंड आप लोगों में से जो लोग सोचते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं डेफिनेटली हर किसी को रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा जो होते हैं बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनकी ब्लॉकेज की वजह से बाकी सारी दिक्कतें होती हैं बॉडी में। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जो कि आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे, वर्क स्पेस पे, लैपटॉप बैग में, वॉलेट में, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस तो होने ही चाहिए, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत ही इनग्रेन्ड होते हैं, बहुत सालों के होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेशन में चले जाते हैं। सो मिनिमम 21 सेशन, एंड बहुत लोग उसके बाद और एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू कि वो कितने सालों का है, बट 21 मिनिमम सेशन जरूरी होते हैं अगर आपको ये फिजिकल इमोशनल ब्लॉकेजेस को खत्म करना है अपनी बॉडी से, माइंड से, सोल से। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कोई चीज चाहिए होती है, बट हम चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, उस चीज की तरफ पॉजिटिव आउटलुक नहीं रख पाते हैं। तो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट जो रीवायर करने की बात मैंने करी, वो यही है, हल्का सा पुश देना, नज देना, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो और उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करो एंड बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। The moment you start believing, it will happen. So that is what manifestation and switch words and healing codes is all about. ठीक है। अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, एनर्जेटिकली आपको कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, ऐसा लगता है कि नजर लगी हुई है, या कोई ऐसी चीज हो गई, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएं एंड पेशेंस रखें, ठीक है। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं, नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं, होगा नहीं होगा, तो जो मैंने मैनिफेस्टेशन के टाइम पे बोला था, इफ यू थिंक नहीं होगा तो नहीं होगा, इफ यू थिंक कि होगा तो होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है। जल्दबाजी में क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैजिक स्पेल जैसे काम करता है वैसे ये भी काम करेगा, नो। हीलिंग है, सालों का चीज है, टाइम लगता है ठीक होने में। तो
टाइम दीजिए, थोड़ा ये 2 P का ध्यान रखिए, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, एंड देन चीजें होंगी. ओके. जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस 1st to 10th June. General messages, general guidance for Aquarius 1st to 10th June. General messages for Aquarius 1st to 10th June. General guidance for Aquarius 1st to 10th June. न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है आपकी एक्वेरियस, चाहे वो न्यू सिटी में हो, जहां पे आप है वहीं पे हो, न्यू जॉब है, न्यू लीडरशिप रोल है, बट उसके बाद ना काफी सारे मेजर चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में इस न्यू लीडरशिप रोल के बाद. बिकॉज लोग नए होंगे, तरीका नया होगा, हैंडल करने की चीजें अलग होंगी, सिचुएशंस अलग होंगी, तो बहुत ही नई तरीके की लाइफ आप जीना स्टार्ट कर दोगे. एंड हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे उसमें एडजस्ट करने में कि क्या करना है, कैसे करना है. एंड नो नीड टू रश, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. टेक योर स्वीट टाइम, बट न्यू लाइफ डेफिनेटली मुझे दिख रही है. थिंकर का कार्ड है हमारे पास, तो 2 चीजें हो सकती हैं. या तो आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, या फिर आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. तो थोड़ा ना, अगेन लैक ऑफ बैलेंस तो पहले ही बता चुकी हूं मैं, यहाँ पे भी वही सेम चीज है. थोड़ा बैलेंस बना के चलिए, ठीक है. ये नहीं कि बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि जो चीज दिमाग में है उसको कभी पेपर पे उतार ही नहीं रहे हैं, बाहर रियल लाइफ में ला ही नहीं रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट ही करे चले जा रहे हैं, सोचे ही चले जा रहे हैं, या फिर बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, एकदम से बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क ले लिया, कोई भी स्टेप ले लिया. आई अंडरस्टैंड एम्परर है, यू हैव टू टेक रिस्क, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क. लाइक बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के तो नहीं आप खाई में कूदेंगे ना. सो थोड़ा वो चीज देखिए, लाइक समवेयर इन द मिडिल. थिंकर होना इज अच्छा चीज, इट्स अ गुड थिंग, बट थोड़ा मिडिल चीज देखिए. मे बी यू आर टू रिजिड एक्वेरियस, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है. आप या तो काम को लेकर, एटमॉस्फेयर को लेकर, एनवायरनमेंट और मे बी कल्चर, नए जॉब का, या फाइनेंसेस को कहाँ पे खर्च करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है. सो आई थिंक आपका ना एक फिक्स्ड है बहुत, कि मैं इससे पूछूंगा और मैं यहाँ पे डालूंगा पैसे, इन्वेस्ट करूंगा, और मैं ये जॉब में करूंगा और मैं ऐसे करूंगा, कोई साइड इनकम नहीं, कोई कुछ भी नहीं. सो अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो दैट मीन्स you are sort of denying, or maybe you are sort of saying no to the emperor energy, जो कि यूनिवर्स ने आपको गाइड करा है कि भाई एम्परर तो आप हो, और अगर आप नो बोलोगे तो आप बाकी सारी पूरी रीडिंग को बेसिकली नेगेट कर रहे हो. ठीक है. सो थोड़ा फ्लेक्सिबल होइए. कोई चीज अगर आप पहली बार कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है. आपका अगर काम करने का एक सेट तरीका है तो उससे थोड़ा सा हट के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. पता लगेगा, मे बी कुछ और बेहतर तरीका आपको आप डिस्कवर करो कि हाँ इस चीज से मैं ऐसे करूंगा, ये चीज तो ज्यादा पैसे कमा रहा हूं और कम टाइम में हो रहा है, एनर्जी कम लग रही है. थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है. रिजिड माइंडसेट, रिजिड थॉट प्रोसेस, जिद्दी, एडमेंट, इससे बाहर निकलिए. ये ऐसे तो ग्रोथ नहीं होती है. ठीक है. कम टू द एज, रिस्क, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. बहुत क्लियरली ये चीज बताई यहां पे जा रही है. एक है फ्लेक्सिबल जो कि रिजिडिटी से ऑपोजिट है, और एक है कम टू द एज जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा. और रिस्क वो इंसान ले पाता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है. नहीं लोगे तो ग्रोथ, प्रोग्रेस सब रुक जाएगा एक्वेरियस, एंड दैट विल बी ऑन यू. देखिए किसी भी तरीके का अगर सक्सेस होता है ना आपका एक्वेरियस, तो प्लीज मेक श्योर टू बी हम्बल टू अदर पीपल. जस्ट बिकॉज आपका हो गया है सक्सेस और दूसरों का नहीं हुआ है डजंट मीन कि आप कंसिडरेट ना हो दूसरों की फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि आपको जो मिला है वो यूनिवर्स ने दिया है, अभी दिया है कल को ले लेंगे. बहुत सिंपल सी बात है. ठीक है. तो थोड़ा इस चीज को लेकर ध्यान रखिए. किसी से बात करते टाइम यू लाइक डोंट बी वेरी एरोगेंट कि मैंने इतना अचीव कर लिया, तुमने क्या करा है. कल को आपका भी जीरो हो सकता है. सो थोड़ा डाउन टू अर्थ जितना रहेंगे ना, थोड़ा अच्छे से बात जितना करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा एक्वेरियस. ओके. अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का. जो लोग पुराने हैं, जो लोग देखते हैं हमेशा, उनको पता है ये क्या है. जो लोग नए हैं यहाँ पे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता देती हूँ. 1 क्वेश्चन रीडिंग है ये. आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए.
ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंड कनेक्ट करने के साथ साथ एक क्वेश्चन सोचिए दिमाग में जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा क्वेश्चन होगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, यस नो में आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम अगर पूछा था तो आप इस बारी अगेन नहीं पूछ सकते हैं, और अगर इस बारी पूछ लिया है तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछ सकते हैं। सो फ्रेश क्वेश्चन होना चाहिए, नया क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, रिपीट मत करिएगा क्वेश्चन को। एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जैसे भी आपको कमेंट करना है, जो भी आपको जिससे भी पॉजिटिव फीलिंग आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उससे कनेक्शन थोड़ा सा और बढ़ता है, ठीक है। एंड जल्दबाजी में मत करिएगा, देखिए कुछ रेस्टलेस माइंड के साथ नहीं, आराम से रिलैक्स करके पॉज कर लीजिए वीडियो को, जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करके मत करिएगा, बिकॉज रेस्टलेस एनर्जी के साथ चीजें सही फिर आपको आंसर नहीं पता लगेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन सोचिए, पॉज कर लीजिए एंड देन प्ले करिएगा, ओके। Aquarius, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी नहीं, पॉज करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। काफी पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं मुझे, सो दैट्स योर आंसर। क्लेम कर सकते हैं इसको कमेंट सेक्शन में। चार्म्स क्या बता रहे हैं आपके लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं आपके लिए एक्वेरियस के लिए। शेल, शेल से बाहर निकलना, आप देखिए दिख रहा है आपको ये शेल, शेल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है एक्वेरियस, वरना आप बैठे रह जाओगे, कोई ग्रोथ रोथ कुछ नहीं होगी। कितना भी आपने क्वेश्चन में पूछा हो कि सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आंसर आया यस, बट कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। टेनिस रैकेट रिलेटेड कुछ खेल रहे हैं, बैडमिंटन या कुछ ऐसा पसंद करते हैं, सीख रहे हैं, लेटर जेड, लेटर यू, लेटर के, ठीक है। रात को जगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, या फिर अकेले काम करना पसंद है, ज्यादा कोई ग्रुप वगैरह है नहीं, अकेले ही रहते हैं, अकेले ही पसंद है आपको। रात को या तो काम करते हैं, रात को ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से काम होता है आपसे, मे बी, बट ये चार्म्स थे आपके लिए एक्वेरियस, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।